7 मार्च को जो हमने प्रोग्राम किया, आज का दिन 9 अरे भैया अभी मत बोलो, इतनी मत करो। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे कोर्स सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन या CMT सर्टिफिकेशन इन नीट हेल्थ कोर्स या CAR होते हैं, सर्टिफिकेशन ऑफिसर एंड यूनिवर्सिटी कोर्स। तो ये कोर्स के जो छात्र हैं इनका फाइनल पूरा एग्जाम हो गया है और आज कॉन्वोकेशन में आए हैं और आपके पीछे देख रहे हैं। ऐसे ही इस बार करीब 350 हमारे स्टूडेंट्स को कॉन्वोकेशन में ऑनर किया गया है। और इससे पहले आपने जो देखा, जो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्लिनिक खोले डॉक्टर बिरासी ने करके हैं और क्लिनिक हमारे पूरे देश दुनिया में करीब 20 देशों में है और भारत में अधिकतर है और 1000 से अधिक क्लिनिक है और ये अधिकतर लोग हैं घर पे ही खुले हुए हैं। और आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश या मुख्य उद्देश्य ये था बताने का कि बड़ी से बड़ी बीमारी आप सबने भी देखा, कैंसर की बीमारी देखी, किडनी डिजीज देखी, आपने लिवर की डिजीज देखी, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर देखा, आपने देखा गैंग्रीन देखा। ये वो सारी बीमारियां हैं उन पेशेंट्स की जो पूरे भारत में चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे फोर्टिस हो और बड़े से बड़े या मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटल में जाते जब उनकी हालत बद से बदतर हो गई और कोई उम्मीद नहीं रही, अब वो लोग इन हमारे इस तरह के स्टूडेंट्स ने जो छोटी उम्र थी उन्हें वहां पे गए और आपने देखा कि जिनका प्रेगनेंट 7-8 चला गया था वो 1-2 से नीचे आ गया, जिनका हफ्ते में 3 डालने से होगा वो पूरी तरह छूट गया, जिनके पैर गल गए थे, सर्जरी का ऑनली ऑप्शन बोल दिया था, उनका पैर पूरी तरह ठीक हो गया। स्टेज पे आके आपको दिखाया लिवर के पेशेंट की बुरी हालत, उनका APT, SGOT, उनका बिलिरुबिन और उनका हीमोग्लोबिन सारा आंकड़े यहाँ पे दिखाए, वो पेशेंट भूल आया। और उसके बाद जस्ट हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं इसी तरह के स्टूडेंट्स में आए वो पेशेंट वो पूरी तरह ठीक हो गए। तो अलग अलग बीमारियों के हमने पेशेंट लिए थे और पहले 3 पेशेंट हमने दिखाए थे ऑटिज्म और ADHD रिवर्सल के। एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, आज हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट हैं जिनको ऑटिज्म का मतलब पता नहीं। तो इतना समझ लें कि बच्चे की उम्र 10 साल, उनका दिमाग 2 साल का, यानी कि 2 साल का दिमाग 10 साल की बॉडी में घुस गया। तो अब जिस तरह का बीमारी है वो ये है ADHD, मतलब एक बच्चे की बॉडी लेकिन अंदर बंदर का दिमाग। तो ऐसे बच्चे स्टेज पे आए थे, ना केवल स्टेज पे उन्होंने गाना सुनाया, उन्होंने बोल के दिखाया, जो बोल नहीं पाते थे माँ बाप के आगे तीसरा हुए। और ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार थे उन्होंने अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग एग्जीबिशन हमने लगाया और पेंटिंग एग्जीबिशन को बड़े चाव के साथ हमारे जो ऑडियंस थे उनमें से कई लोगों ने वो पेंटिंग खरीदे भी और वो पेंटिंग हमें ऐलान भी किया। और जो पेंटिंग दिखी है उनकी राशि स्टूडेंट्स को, उन्हीं बच्चों को जो ऑटिज्म के पेशेंट एक टाइम माने जाते थे, एक टाइम पे जिनको आज से 3 महीने पहले ही तब बोला गया कि ऑटिज्म के बच्चे जिंदगी भर माँ बाप पे निर्भर रहेंगे, वही वाले बच्चे ने पेंटिंग बना के दिखाया, वो पेंटिंग बिका भी, ये पैसा भी उनको जाने वाला है। तो मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके आसपास कोई ऑटिज्म का बच्चा है, कोई ADHD का बच्चा है, तो हमसे कॉन्टेक्ट कराएं, विष्णु.com/autism में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। वो ऑटिज्म का इलाज हम क्लिनिकल से मुफ्त करते हैं, इसमें कोई पैसा लेते नहीं है। इससे हमारे पास 5000 लोगों के डेटा है, 5000 ऐसे बच्चों का ये पेन ड्राइव है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह सब जगह, मेडिकल काउंसिल, मेडिकल एसोसिएशन, उन सबको पत्र लिखा है, ये मेडिकल एसोसिएशन को कि हमारे डेटा देखो और आप ये पूरी जांच करो, हमारे पेशेंट रहेंगे स्टेज पे। ये 5000 का डेटा अलग से है कि भाई ऑटिज्म ठीक होता है, ADHD ठीक होता है, किडनी ठीक होता है और लिवर डिजीज ठीक होती है, कैंसर ठीक होती है और ठीक होती है और घर पे होती है, आसानी से वो होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक भी मेडिकल डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया, क्योंकि वो अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से HPV वैक्सीन पे, फिलहाल तो HPV वैक्सीन का खेल जो देश में चल रहा है इसका उजागर करना भी आज का मेरा मकसद था। और ये शब्दों में बोल रहा हूँ, जो HPV का खेल भारत में चल रहा है वो पूरे देश को बांझ बनाने का, इनफर्टाइल करने का कैंपेन चल रहा है। इनफर्टाइल करने के लिए बहाना मांग रहे हैं कि हम बच्चों की चिंता है आगे सर्वाइकल कैंसर भारत में ना हो। सर्वाइकल कैंसर की बीमारी तो हमारे भारत में अभी नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सर्वाइकल कैंसर के बीमार लोगों को जानते हैं? राइट, मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे अभी तक 1 या 2 ऐसे पेशेंट मिले होंगे और वो भी पूरी तरह ठीक हो गए।
तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है तो वो किसी वायरस की वजह से ना होके वो हाइजीन प्रॉब्लम है। तो अगर वो हाइजीन प्रॉब्लम है तो बच्चियों को ठीक से सैनिटरी नैपकिन मिले, उनको अच्छा खाना मिले, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो ठीक से न्यूट्रिशन मिले। तो जो पैसा वैक्सीन पे खर्च कर रहे हैं यानी कि बाहर से विदेशी लोग वैक्सीन के, आज अभी आपको पता है बिल गेट्स की बात आपको पता है, इसकी फाइल की बात पता है। तो हो ये रहा है कि एक तरह से मैं तो बोलूँगा ये ब्लैकमेल करके बाहर के जो लोग हैं, मर्क कंपनी है, बड़े बड़े फार्मा लॉबी है, कुछ भी हमारे देश में बेच रही है। अब हमारे मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मजबूरी है कि उसको किसी न किसी बहाने हमारी जनता से धोखे जा रहे हैं, बोल रहे हैं मुफ्त में कैसे हो सकता है, हमारे आपके पैसे से ही तो वो लिया जा रहा है और वो पैसा हमारे देश में नहीं खर्च हो रहा, वो बाहर जा रहा है और बदले में जहर खरीदा जा रहा है। जहर का नाम है HPV वैक्सीन, जिन्हें आपको सारे सबूत दिखाए। आज से 10 साल बाद आप याद करेंगे इस तरह से आज से ठीक 6 साल पहले इसी ऑडिटोरियम में 29 नवंबर 2020 को मैंने आपको वीडियो में दिखाया, मैंने बताया था कि कोई कोविड का वैक्सीन आएगा तो मत लगाइएगा और लगाएंगे तो राम सत्य हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 6 साल पहले वो आज का सत्य, वो आज सत्य देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से आज मैं बता रहा हूँ कि HPV वैक्सीन बिल्कुल मत लगाइए, ऐसे लोगों को भगाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। अब देखिए आने वाले टाइम में जो लगा बैठे हैं उनमें इसका दुष्प्रभाव उसी तरह से दिखेगा जिस तरह से बाकी देशों में दुष्प्रभाव दिखा है। जिस तरह से हमारे देश में जब ट्रायल बेसिस पे 2009 में किया था, कई बच्चे आंध्र प्रदेश की ट्राइबल गर्ल्स मरने लगी थी, बेहद बीमार पड़ी, बच्चे मर भी गई, तब जाके आदिवासियों का दिमाग खुला और उन्होंने बिल गेट्स के जो भी उनके ऑफिसर्स थे उनको बुलाया, वहाँ से उनके ऊपर केस भी दर्ज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो पहला मकसद आज हमारा कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन जो पार्टिसिपेट का यहाँ पे देख ही रहे हैं, हमारे पूरे देश में और पूरा बाहर 20 देशों में मिला के 1000 से अधिक डॉक्टर ट्रेनिंग है। छोटे छोटे दिखने में लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि क्लिनिक में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, थैंक यू तो आप देखेंगे कि जो बीमारी आपको लगता है अगर नहीं हो सकती, 15 साल 20 साल से परेशान है तो कुछ बीमारी ठीक हो जाती है। और ये नॉलेज आप खुद भी ले सकते हैं हमारे या हमारे वीडियो देख के या हमारी किताबें पढ़ के। जर्नली कोर्स करना जरूरी है, वीडियो देख के किताब पढ़िए। फाइनली मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूँगा कि डोंट नीड मेडिकेशन, वी जस्ट नीड एजुकेशन। और जब भी सरकार बोले कि मुफ्त में मिल रहा है तो अलर्ट हो जाइए, शक से देखिए उसको, सबूत मांगिए। मुफ्त में सरकार से वही दे सकते हैं जिससे उनका फायदा होगा, कोई चीज मुफ्त होती नहीं है, वो चीज हमारे टैक्स के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से खर्चा करना ही है तो न्यूट्रिशन पे खर्चा करके दिया जाए बच्चों को, या हाइजीन पे खर्चा करके दिया जाए, बजाय इस बात से कि बाहर से वैक्सीन खरीद के वहाँ ले रहे हो वो भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब आप लगातार कई वर्षों से ये काम करते चले आ रहे हैं, आप लोगों को जागरूक करते आए, कितने लोग जागरूक हुए हैं और कितने पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, और या डॉक्टर बनने की संख्या ज्यादा बढ़ी है, पेशेंट आपके पास ज्यादा आ रही है? देखिए लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। 2020 से पहले की बात बोलते हैं तो लोगों को भरोसा नहीं। आज आप देखिए जब वो खुद ही लॉबी की जब बात कर रही है षड्यंत्र है, कोरोना है, कोरोना वैक्सीन है, मंकी पॉक्स है, तो अब कोई भी एलोपैथी में जाना नहीं चाहता है। अब आप देखेंगे देश में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ज़्यादा खुले हैं, एलोपैथी हॉस्पिटल ज़्यादा खुले हैं, लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल चेंज शुरू कर दिया। और आज कितने सर्टिफिकेट दिए हैं? क्या आंखों का इलाज भी संभव है सर? कितने दिनों में कितने दिनों में हमारा जो मेडिकल कैंप होता है, महीने में एक बार होता है, 70 कैंप 3 दिन में दी जाता है, 3 डेज। हर महीने के आखिरी फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे सोशल मीडिया में लाइव हो जाते हैं, 3 दिन में सब दिखता है। और उसमें GIP गाइड होता है, ऑटोमेशन होता है और जो ग्राउंडिंग होती है वो सारी चीजें जो वैसे आप घंटे कर सकते हैं, इसलिए हमारे कैंप में आने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आज हमने एक किताब ली, इसकी किताब है ये नेचुरल DIP लाइफ फॉर बॉस, और इस किताब है तो कितनी पतली सी, लेकिन ये किताब में जो लिखी है आप सबको मिलेगी अगर नहीं मिली। ये किताब में जो लिखा है अगर वो फॉलो किया तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, इनके पास भी जाने की जरूरत नहीं है। बस ये जो अंदर लिखा हम लोग पढ़ के लिखा वही है जो घर पे कर सकते हो, मुफ्त में कर सकते हैं, है ना। तो
ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर, सिकनेस, ये मामला खत्म कीजिए सवाल मत। एक सवाल। नहीं डॉक्टर साहब जैसे आपने बोला कि कुत्ता एप्स्टीन फाइल का उसमें प्रधानमंत्री जी का भी नाम है, उसमें क्या करोगे इतनी उसमें? दरिंदगी बच्चों के साथ करके आए हैं, राजनीति क्या कर रहे हो? लगाकर उनको हटाना चाहिए। अरे क्या हाँ देखिए, एप्स्टीन फाइल से हम तो मेडिकल फील्ड के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो मैंने इसे जोड़ के उसका नाम लिया। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एप्स्टीन फाइल से पट्टे निकली जा रही हैं, जो आपको लग रहा था कि कोरोना अपने आप ही आ गया है, लेकिन 2017 में ही एप्स्टीन फाइल के जरिए बिल गेट्स और एप्स्टीन के बीच में जो वार्तालाप से क्लियर होता है कि तभी उन्होंने ये प्लानिंग करी कि किस तरह से पैंडेमिक दुनिया में लाया जाए। 2017 वाला ठीक इसी तरह से 2011 में प्लान कर रहे थे, उस तरह गरीबों को दुनिया से हटाया जाए। तो स्टीम फाइल के पन्नों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो आपको दिख रहा है कि कोरोना आ गया, अचानक वैक्सीन बनाना पड़ा, ये सारी पहले से प्री प्लान्ड है। और रहा सवाल कि इतने सारे देशों में आप देख रहे होंगे प्रोपेगेंडा मीडिया बार बार 2020-21 में बता रही थी, देखो जी यूएसए में भी कोरोना आ गया, यूके में भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया में भी आ गया, जिससे आपको भरोसा हो कि ठीक नहीं हो सकता, ये सारे देश एक साथ नहीं है। अब स्क्रीन में आप देखेंगे, जैसे आपने बोला प्रधानमंत्री जी का नाम है, जरूर है उसमें, और इसी तरह से कई सारे और देशों में प्रधानमंत्री जी का नाम है। दुनिया में 200 देश हैं, 200 प्रधानमंत्री को अपने कब्जे में करो। ब्लैकमेल करने के कई सारे तरीके आज हैं। आज की तारीख में जो लीडर होते हैं, पहले तारीख के समय का चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तो है नहीं, वो उनके पर इतनी उनके ऐसे उनके कारनामे हैं कि उनको ब्लैकमेल करना मुश्किल नहीं है। और एक बार अगर प्रधानमंत्री चुंबक में आ गया तो कभी भी देश में कोरोना लाया जा सकता है, वैक्सीन लाया जा सकता है, तो जरूर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई करेगा तो पब्लिक करेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।